ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के संबंध में बात करने के लिए आए हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झारखंड में बड़ी जोरों से एक आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है। ये आंदोलन सरकार की नीतियों को लेकर है। सरकार से ओबीसी मोर्चा कुछ अदर बैकवर्ड कास्ट लोगों के लिए कुछ हक मांगती है। तो इसी से विस्तृत बात करने के लिए ओबीसी मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी के मेंबर राजीव भगत जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका ग्राम समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत में जो ओबीसी है, ओबीसी में जो विभिन्न जातियां हैं, चाहे वो बनिया हो, आपका जा कर के कोयरी कुर्मी हो, जादव हो, मोमिन हो, अंसारी हो, ये भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि हमारी जनसंख्या 52% है। हालांकि ये पिछले जनगणना के आधार पे है। अभी हमारी संख्या जो है लगभग 60% हम लोग पूरे देश में हैं। और हम लोगों को जो रिजर्वेशन चाहिए, उस आधार पर रिजर्वेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बनाया है। ये रिजर्वेशन किस में चाहते हैं आप? हम जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उस पे हमारा जो हक बनता है, सरकार की ही आंकड़ा को यदि हम माने तो हमारी 52% रिजर्वेशन होनी चाहिए। मतलब मंडल कमीशन के अनुसार? जी, देखिए, मंडल कमीशन तो अब पूरी हो माने पुरानी हो चुकी है। आप अगर आइए हमारे साथ, आप हम तो कहते हैं कि पूरी आप जितनी भी यहाँ पे जातियाँ हैं, सबको आप जातिगत जो गणना है, उसके आधार पर आरक्षण दे दीजिए। आप स्वर्णों की संख्या 14% है, आप उसको 10% दिए हुए हैं आर्थिक रिजर्वेशन कह के, आप उनको भी 14 कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम एसटी, एससी और ओबीसी जो हैं, बाकी 86% बचते हैं, हमको भी 86% कर दीजिए। ये हम लोगों की मांग है, जहाँ हम लोग बहुत क्रश कर रहे हैं। हमने जो आपकी बातों से निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जो सरकार का नियम है उसके अनुसार आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है क्या? जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कैसे? आप देखिए, आप आ जाइए झारखंड में। आप झारखंड में देखिए, हमारा राष्ट्रीय लेवल पे हमारा 27% का आरक्षण है। राष्ट्रीय लेवल पे 27% है। और आपको झारखंड में जानकर आश्चर्य होगा कि हमको मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। ये बातें शायद आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। अभी जेपीएससी की बहाली चल रही है, उसमें आप देखिए उसके विज्ञापन में कि 43 सीटें, 43 सीट्स जो है वो आपका प्रशासनिक सेवा के लिए रखा गया है, और उसमें रिजर्वेशन ओबीसी को 1 सीट मिला है। ये ओबीसी के साथ सरकार का मजाक नहीं तो और क्या है। क्यों झारखंड सरकार ऐसा क्यों करती है? हमको लग रहा है कि जानबूझ करके झारखंड सरकार जो है ओबीसी को नज़रअंदाज कर रही है। हम लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि जो जेपीएससी की जो बहाली निकाला है, आप इस पे आरक्षण की पॉलिसी को आप लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा जब 27% भारत सरकार फिक्स किया है, तो आप 27% आप हमको झारखंड में क्यों नहीं दे रहे हैं? कितना मिल रहा है आपको? हमको यहाँ पे 14% मिल रहा है। उस 14 में भी आपको हम बताए कि 1 सीट है। एक तो 2011 के बाद जेपीएससी होने जा रही है, और हमको प्रशासनिक सेवा में 43 में से 1 सीट। आप ही बताइए कितना प्रतिशत आरक्षण हमको झारखंड सरकार दे रही है। तो इसलिए अगर हम लोग आज चुप 2% के लगभग। हाँ, तो अगर आज इस मायने में आप 14% जब लिखित आरक्षण दे रहे हैं कि झारखंड में हम 14% दे रहे हैं, तो वो भी तो 14 नहीं है। तो अगर हम ओबीसी अभी नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? ये ओबीसी को थोड़ा क्लियर कीजिए। ओबीसी में कौन कौन लोग हैं आपके साथ? ओबीसी में झारखंड में जितनी भी जो आपका जो आपके जो फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड को छोड़ करके जितनी भी जातियां बैकवर्ड में है, चाहे वो भुइयाँ हो, घटवार हो, केतोरी हो, यहाँ तो हालांकि उसको 2 पार्ट में भी बांट दिया है, एक एमबीसी एक बीसी, और दोनों मिला के 14% दे रहे हैं। तो ये सारी जातियां, चाहे एमबीसी हो चाहे बीसी हो, वो मिल के ओबीसी। और मेरा मांग यही है कि जब तक यहाँ 27% आरक्षण आप लागू नहीं कर देते हैं, तब तक वर्तमान जेपीएससी की प्रक्रिया को रोकिए। साथ ही जेपीएससी की प्रक्रिया में और एक बहुत बड़ी फॉल्ट है कि यहाँ कट ऑफ डेट जो है 2016 रखा गया है,
जबकि हमारे यहाँ बहाली जेपीएससी की 2011 से लेकर अब तक नहीं हुई है लगभग। मतलब उम्र की गणना के बारे में बात हाँ कर जी, रहे हैं। उम्र जी। की गणना में भी हम्म, कट ऑफ डेट 2011 होनी चाहिए। इसको लेकर कई लोग कोर्ट भी गए हैं। तो आपकी नीति ढुलमुल रहेगी तो कोर्ट जाएगा, बहाली प्रक्रिया फंसेगी। आप तो पिछली सरकार की तरह बहाली को फंसाने जा रहे हैं। बिना देखे नीति बनाते हैं, बिना देखे विज्ञापन निकाल रहे हैं। इन चीज़ों पे सरकार से मेरा आग्रह है कि उसका अध्ययन करें, और हम ओबीसी को जब तक 27% झारखंड में आरक्षण नहीं देता है, तब तक सारी बहाली की प्रक्रिया को रोकी जाए और हमारा 27% आरक्षण देते हुए सभी सीटों को यहाँ पे भरा जाए। धन्यवाद। नहीं, अभी धन्यवाद नहीं लेंगे दीजिए। अभी हमको ये बताइए आप कि आप लोग सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, और ओबीसी को एकत्रित करने के लिए, और इसका विरोध आप जो प्रजातांत्रिक रूप से है वो क्या प्लानिंग है आपका विरोध करने का? कैसे सरकार को अपनी मांगे मनवाएंगे आप? देखिए, हम लोग इस मोर्चा की विस्तार जो है अब हर प्रखंड के स्तर पे करने जा रहे हैं। जिला लेवल पे हमारा पहले से ही टीम हो चुकी है। हम लोग इसके लिए लगातार जो है मंथन शिविर भी चला रहे हैं। हम लोग लगातार जो है लोगों को एकत्रित करके बता रहे हैं कि क्या खामियां हैं सरकार की पॉलिसी में, और इस पॉलिसी से हमको या हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान है। इन चीज़ों को जानकारी दे रहे हैं। अभी मैं सभी दल के नेताओं से, चाहे वो सत्ता में है, विपक्ष में है, वो किस पार्टी का, इससे हमको मायने नहीं रखता है। हम ये चाह रहे हैं कि सभी पार्टियों के नज़र पे जाए कि ओबीसी की मांग क्या है। इसके बाद जो नेता अगर हमारा समर्थन करता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और जो नेता हमारे कार्यों में सहभागिता नहीं देती, हमारे मांगों में अपनी सहभागिता नहीं निभाता है, हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। थोड़ा सा स्पष्ट ये हमारे दर्शकों को आप ये करिए कि ये जो अभी अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसका बुरा प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे किस हद तक और कितना पड़ता है, कैसे? निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप झारखंड सरकार बोल रही है कि हम 14% दे रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि 43 सीटों में 1 सीट दे रहे हैं, तो ये तो मजाक कर रहे हैं आप। तो एक तो इतने साल बाद 11 के बाद बहाली होने जा रही है, उस पे आप ओबीसी को, जिसकी जनसंख्या सरकार के आंकड़े के अनुसार 52% है, और उसको आप 1 सीट दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होने जा रही है आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के साथ। तो फिर मांग मनवाने के लिए क्या करेंगे आप? हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा हर जगह बनाई जा रही है। हम लोग ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम लोकतांत्रिक, हम लोग एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आएंगे। तो ये थे हमारे राजीव जी, राजीव भगत जी, ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी के मेंबर। और इन्होंने साफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार की, केंद्रीय सरकार की नीति जो ये बताती है, जो है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये है जो कि इनका कहना है कि झारखंड में नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो ये आंदोलन जन जन तक फैलेगा। और ये अगर सरकार इस पे नहीं कार्रवाई करती है तो ये विस्तृत रूप भी ले सकती है, और एक दिन मजबूर होगी सरकार ओबीसी के हक को देने के लिए। हमारी जितनी भी ओबीसी मोर्चा से रिलेटेड या और भी कोई अपडेट अगर होगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए ग्राम समाचार। नमस्कार।